जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, भादो माह का एक व्रत निकल चुका है जो कि 31 अगस्त का था, और भादो माह का दूसरा प्रदोष व्रत 15 सितंबर को रखा जाएगा। तो ये तो ही जानकारी कि भादो माह का दूसरा व्रत कब रखा जाएगा। प्रदोष तो 15 सितंबर को रखा जाएगा। और जो लोग शुरू से मतलब जिन्होंने कभी प्रदोष व्रत रखा ही नहीं है, उन लोगों के लिए मैं पूजा का जो पूजा मुहूर्त होता है, सामग्री होती है, कथा, मंत्र, आरती, नियम, फायदे समेत सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। कब से रखते हैं, कब से शुरू कर सकते हैं, किसे रखना चाहिए, किसे नहीं रखने चाहिए, क्या इसके नियम है, क्या इसकी पूजा विधि है, क्या इसका महत्व है। तो सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व माना जाता है, जो प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इस तरह से एक महीने में 2 प्रदोष व्रत और साल में 24 या 25 व्रत पड़ते हैं। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है, और शिव पूजा के लिए प्रदोष काल समय सबसे उत्तम माना जाता है। प्रदोष काल जब अंधेरा हो जाता है उसे बोलते हैं। और मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को 2 गाय दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कई जो जगहों पर ये व्रत प्रोदर्शम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम प्रदोष व्रत के बारे में विस्तार से मैं आपको समझाती हूँ। तो प्रदोष व्रत कब रखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, त्रयोदशी की तिथि के दिन रखा जाता है। और प्रदोष व्रत में किस देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि मैंने बताया, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। तो प्रदोष व्रत पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है, प्रदोष व्रत पूजा का सबसे शुभ समय प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट से पूर्व व 45 मिनट के बाद तक रहता है। सरल शब्दों में समझें तो सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। अच्छा, प्रदोष व्रत कितने रखने चाहिए, तो पंडित जी अगर हम बताते हैं 11 या आपको 26 रखने चाहिए। सबसे बेहतर है कि आप 108 प्रदोष रखकर शिव पुराण की कथा करवाएं। प्रदोष व्रत कब से शुरू करें, तो प्रदोष व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रारंभ से सबसे शुभ समय की बात करें तो वह श्रावण और कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि मानी गई है। और प्रदोष व्रत के फायदे क्या होते हैं, देखो, इस पूजा से प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति, संतान की सफलता के लिए ये व्रत बहुत ही प्रभावकारी है। वार अनुसार पड़ने वाले हर प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। इस व्रत का सबसे बड़ा लाभ संतान की प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए होता है। इस व्रत से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश होता है। अब इसके नियम जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के नियम, तो प्रदोष व्रत में सुबह शाम दोनों समय शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को आप अपनी इच्छा अनुसार निर्जला या फलाहार लेकर भी रख सकते हैं। प्रदोष व्रत में कितने रख सकते हैं, इस बार का पहला ही संकल्प लेना चाहिए आपको कि मुझे इतना रखना है। जैसे किसी को रखना है 11, 5, 21, उसके अकॉर्डिंग। तो प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि विधान करना चाहिए। अच्छा, आप सामग्री की बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत की। तो लाल या पीला आपको गुलाल लेना है, सफ़ेद मिठाई लेनी है, सफ़ेद चंदन, नशा, बेलपत्र, और वो धागा, कपूर, अक्षत, कलावा, चिराग, फल फूल, धूपबत्ती। तो विधि जान लेते हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको नहा धोकर शिव जी की पूजा करनी है। उसके बाद में गंगा जल से धुलकर सबसे पहले पवित्र होना है। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कना है और 5 रंगों की रंगोली बनाकर एक दीपक जलाना है। उसका आसन हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना चाहिए। भगवान शिव की पार्थिव बनाकर रुद्र अभिषेक या जलाभिषेक करना चाहिए। व्रत फलाहार रहना चाहिए। इस दिन संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं।
साथ ही बेलपत्र भी अर्पित करें। शाम में फिर से स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष व्रत कथा सुने। अंत में आरती करके भगवान को भोग लगाएं। तो अब बात करते हैं कि हम व्रत में क्या खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, फलों की चाट बनाकर खा सकते हैं। वहीं कुछ लोग इस व्रत को एक समय भोजन करके भी रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। तो वही साधारण नमक की जगह सेंधा नमक आपको लेना है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रदोष व्रत की कथा।